बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मज़हर इकबाल हूँ और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं करंट सिचुएशन। नाज़रीन इकराम, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद से धांधली का जो शोर उठा है वो शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत सी शख्सियात जो है वो इस शोर में अपनी आवाज मिलाती जा रही है, लेकिन सबसे तवन्ना आवाज कोई गुज़श्ता 24 घंटे से सुनी गई। गुज़श्ता 24 घंटे पहले सुनी गई रावलपिंडी के कमिश्नर थे लियाकत अली चट्ठा। उन्होंने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने समझ का इजहार किया कि रावलपिंडी डिवीजन में उन्होंने टिका के धांधली की। उनका कहना था कि वो उम्मीदवार जो कि 70-80 हजार की लीड से हार रहे थे, उनको हमने धांधली करके जिता दिया और ठप्पे लगाने का ये सिलसिला आज भी जारी है। आपने वो न्यूज कॉन्फ्रेंस सुनी न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में वो न्यूज कॉन्फ्रेंस सुनी गई, सुनी जा रही है और न जाने कब तक सुनी जाती रहेगी। लियाकत अली चट्ठा ने कहना था कि ये धांधली करवाने के बाद मेरे ज़मीर पे इतना बोझ था कि मैंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की और फिर मैंने सोचा कि अपनी जान में क्यों गवाऊं, क्यों ना ये सारे के सारे हकायक जो है वो दुनिया के सामने रख दूं। इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में होने वाले इंकशाफात से खास तौर पर जिस सियासी जमात को तकलीफ हुई वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ शख्सियात, बल्कि बहुत सी शख्सियात जो है वो मीडिया पे नमूदार हुई। उन्होंने लाल किया, लियाकत अली चट्ठा को झूठा करार दिया और क्या किसी ने तो पागल कह दिया। और एक भी ऐसी शख्सियत थी जिनका ये कहना था कि कमिश्नर का तो कोई सिरे से ताल्लुक ही नहीं होता, इंतखाबी अमल में कमिश्नर का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अब इसके जवाब में भी बहुत कुछ कहा गया। एक बहुत साबिक ब्यूरोक्रेट है, दानिश्वर है, जर्नलिस्ट है औलिया मकबूल जान साहब, उन्होंने अपनी इस हवाले से जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर और आरोप जो है उनका ताल्लुक हो, लेकिन उनका जो बॉस है कमिश्नर उसका ताल्लुक ना हो, ये हो नहीं सकता। और फिर शवायद के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो लियाकत अली चट्ठा है इसने मेरे मातहत डिप्टी कमिश्नर के तौर पे काम किया हुआ है, मैं इसको जानता हूं, ये ऐसा आदमी नहीं है जो कच्ची गोलियां खेलेगा। इन्होंने इसमें जो शवाहिद है वो किसी ऐसी जगह पे छुपा के रखे होंगे जिसकी किसी को हवा भी नहीं लगेगी और जब जरूरत पेश आएगी तो वो शवाहिद भी फराहम कर देगा। अपने तरफ से औलिया मकबूल जान साहब ने इस खबर का इजहार किया कि अगर लियाकत अली चट्ठा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस आए उसके फोन पे, या जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका भी नाम लिया उन्होंने। आपके इल्म में है कि लियाकत अली चट्ठा ने इस अमल का इजहार किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इस धांधली में पूरे तरीके से मुलव्वस है। तो औलिया मकबूल जान साहब समेत और भी शख्सियात ये बात कह रही है कि अगर लियाकत अली चट्ठा के मोबाइल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में से किसी के मैसेजेस मिल जाए, आरोप जो है उनके मैसेजेस लियाकत अली चट्ठा के मोबाइल से बरामद हो जाए, तो फिर सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर लियाकत अली चट्ठा बहैसियत कमिश्नर इंतखाबी अमल में उनका कोई लेना देना नहीं था तो फिर ये लोग उनको मैसेजेस क्यों कर रहे थे। सो ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, ये पेंडोरा बॉक्स बहुत जल्दी सिमटने वाला नहीं है, बंद होने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा कर दिया है कि इंतखाबात में जो मुबैना धांधली हुई है उसकी अदालती तहकीकात करवाई जाए, या अदालती कमीशन बनाया जाए। ये इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी के नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने और नामजद वजीर आजम उमर अयूब खान ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासतौर पर उमर अयूब खान का ये कहना था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस तहकीकाती अमल से दूर रहे क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लग गया है। अब ये इल्जाम जब तक के सही साबित नहीं होता या गलत साबित नहीं होता तब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पोजीशन है बड़ी आकुर्सी पोजीशन है। बेहतर यही होगा कि वो तहकीकाती कमेटी तो बना दे, अदालती कमीशन तो बना दे, लेकिन उसका हिस्सा खुद ना बने। अगर वो खुद इसका हिस्सा बनते हैं तो फिर कौम उस पर एतबार नहीं करेगी, उस अदालती कमीशन की रिपोर्ट पे या उसकी जो फाइंडिंग्स होगी उस पर एतबार नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से एक और आपको खबर दे दें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर दिया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। ये एक टेक्निकल सा मामला है कि
जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो लेने के लिए ये सारा काम करना पड़ा। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को भी धांधली में मुलव्वस करार दिया था जो कमिश्नर रावलपिंडी है लियाकत अली चट्टा, उन्होंने, और उसके बाद से कमेटी बना दी थी। गुज़श्ता रोज वो कमेटी बन गई थी। आज इतवार का दिन है, इतवार के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई कमेटी का पहला इजलास आज हुआ है यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इस इजलास में TOR तय कर लिए गए हैं, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि किस तरह से ये कमेटी आगे काम करेगी। एक और बड़ा काम इस कमेटी ने आज किया कि जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के जो DROs है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स है, उन तमाम को नोटिस दे दिया है कि वो कल यानी पीर के दिन पेश हों और अपना अपना मौक़िफ़ बयान करें, अपना अपना बयान दें कि कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी धांधली के हवाले से जो इल्जामात लगाए हैं उनमें कितनी सदाकत है। अब कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल एक तो कमेटी का दूसरा इजलास होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बनाई गई स्पेशल कमेटी है उसका दूसरा इजलास होगा, और ये भी आपको बता दूं कि ये 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर देगी। इस कमेटी के हवाले से जो उमूमी तौर पर तासर पाया जाता है, खासतौर पर वफाकी दारुल हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी में और पाकिस्तान के जो दीगर हल्के हैं उनमें ये तासुर पाया जा रहा है कि ये कमेटी वन साइडेड फैसला करेगी। ये नहीं हो सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी मौजूदगी में, यानी ऊपर वो बैठे हुए उन्हीं की तरफ से ये कमेटी बनाई गई है और वो उन्हीं को इसमें कसूरवार ठहरा दें, तो इस कमेटी के हवाले से तो कुछ ज्यादा यकीन नहीं है अहम हल्कों को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस कमेटी की फाइनेंस के हवाले से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जदोजहद तबलीग कर रही है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक शुरू कर रखी है और जो दीगर जमातें हैं उनके साथ भी राब्ते कर रहे हैं वो। अब देखें क्या निकलता है इस कमेटी से और क्या निकलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक से, और इन इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होगा। मुस्तकबिल की बात है तो कल पीर के दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन भी समाज के लिए मुकर्रर की गई है। वो पटिशन दायर की गई थी कि इस इंतखाबात में धांधली हुई है, इसलिए इस सारे इंतखाबी अमल को करार करार दे दिया जाए। ये बात वाज़ह है कि ये पटिशन, ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी पिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की न्यूज कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले। इस तमाम सूरत हाल में मुल्क के अंदर माशाल्लाह की अफवाहें भी जो है वो सुनी जा रही है, बातचीत की जा रही है, लोग अपने ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद मुल्क में कोई इमरजेंसी लग जाए, कोई मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन कुछ अहम शख्सियात के साथ मेरी आज बात हुई थी और उन्होंने यकसर मुस्तरद किया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के कोई इम्कानात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंतखाबी अमल को कलादम करार देता है तो फिर ये जो निगरान हुकूमत है इसी को तोसी देकर नए इंतखाबात तक काम चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत साजी के हवाले से आपको खबर दे दें कि पिछले 24 घंटे तक तो ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात वफाकी सतह पर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन खास तौर पे जो लियाकत चट्टा की न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ी तब्दीली आई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुश्तरका तौर पर हुकूमतें बनाने की जो कोशिशें हैं वो तेज हो गई हैं। और बताया ये जा रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ दिन पहले तक वफाक में वजारतें लेने पे आमादा नहीं थी, उसने नीम रजामंदी जाहिर कर दी है कि ठीक है, अगर हम हुकूमत में शामिल होंगे, आईनी ओहदे लेंगे तो फिर हम जिम्मेदारी को भी शेयर करेंगे, यानी कि हम हुकूमतें बनाएंगे। इसके अलावा पंजाब में हुकूमत साजी का जो मामला है ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसने नंबर गेम को हासिल कर लिया है, नंबर्स पूरे कर लिए हैं, ये कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्कों का। तो इस एतबार से ये कहा जा सकता है कि रवा हफ्ते के दौरान पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और शायद पाकिस्तान के दीगर दो सूबों में भी हुकूमतें कायम हो जाएंगी और इस बात का कभी इम्कान है
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اشتراک سے وفاق میں بھی حکومت بن جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کمزور مینڈیٹ کے ساتھ اور دھاندلی کے شور میں بننے والی یہ حکومت پاکستان میں کس حد تک سیاسی استحکام لا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلر ٹی وی USA کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد